रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, ये भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आई बात समझ में? ओके, अब देखो, अब यहाँ पर जब इतना सब कुछ हमने पढ़ लिया, अब तब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक और प्रोसेस आती है एंड दैट प्रोसेस इज क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है, अब देखो क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस क्या होती है, उससे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन आया। ठीक है, बात है समझ में? जब हम ये सब हमने पढ़ा और उसके बाद हमारे दिमाग में क्या आया, एक क्वेश्चन आया। क्वेश्चन ये था कि जब भी कोई प्रोसेस होती है, ध्यान सुनना बात को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट क्यों है, वो इस क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब भी कोई प्रोसेस होती है तब उस प्रोसेस के दौरान, प्रोसेस हो रही है इसका मतलब थर्मोडायनेमिक वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, यानी प्रोसेस के दौरान हम किसी भी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर कोई वेरिएबल किसी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन कर रहा है तब वो सिस्टम कहाँ है, इक्विलिब्रियम में है। लेकिन ड्यूरिंग प्रोसेस सिस्टम इज इन नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट, वो कहाँ होता है, नॉन इक्विलिब्रियम में होता है। यानी ड्यूरिंग प्रोसेस हम किसी सिस्टम की स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो अब हम ड्यूरिंग प्रोसेस, अगर मेरे को ड्यूरिंग प्रोसेस किसी सिस्टम की स्टेट को रिप्रेजेंट करना है, देन हाउ, तो हम कैसे करें, तब हम कैसे करें, ये क्वेश्चन है। तो इसके लिए साइंटिस्टों ने एक नई चीज निकाली या फिर नया फॉर्मुलेशन निकाला, या बोल सकते हैं नया तरीका निकाला किसी भी प्रोसेस को देखने का, और वो तरीका क्या था, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस, या बोल सकते हैं क्वाजी इक्विलिब्रियम। ठीक है, आई बात समझ में? ओके, तो ऐसे हेडिंग लिखो, या फिर पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हेडिंग लिखो क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस या फिर क्वाजी इक्विलिब्रियम प्रोसेस। क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम, क्वाजी इक्विलिब्रियम प्रोसेस। ठीक है, ओरिजिन ऑफ दिस प्रोसेस, ऐसे लिख के चलो, यहाँ पर हैशटैग बनाओ या फिर पॉइंट बना के लिखो, ओरिजिन ऑफ this type of process come from following question। क्वेश्चन क्या था, देखो क्वेश्चन लिखो पहले। क्वेश्चन ये था कि ड्यूरिंग प्रोसेस our system is non-equilibrium and we can't define state of system until system is not in इक्विलिब्रियम। ये बात सही है नहीं है, आंसर हाँ जी है। ठीक है, क्या लिखा हमने, ड्यूरिंग प्रोसेस आवर सिस्टम इज नॉन इक्विलिब्रियम, कैसा होता है, नॉन इक्विलिब्रियम होता है वो, एंड वी कांट डिफाइन स्टेट ऑफ सिस्टम अंटिल, ये क्या लिखा हमने, अंटिल सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। बात बिल्कुल सही है, ये तो अभी तो हम डिस्कस किया हमने। सो क्वेश्चन इज दैट, सो हाउ वी कैन डिफाइन, how we can define state of system during प्रोसेस, यानी प्रोसेस के दौरान हम किस तरीके से किसी एक सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करेंगे। अब लिखो आंसर, टू ओवरकम या फिर टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो लिख के चलो, टू रिजॉल्व दिस
प्रॉब्लम साइंटिस्ट come up with following idea, came up with following idea। अब आइडिया क्या था? दे अज्यूम दैट कि आवर प्रोसेस इज हैपनिंग, दे अज्यूम दैट, ऐसे लिखो, दे अज्यूम दैट our process is very very slow। हमारा जो प्रोसेस है वो क्या है? बहुत ज़्यादा स्लो है। बट इट इज़ नॉट इन इक्विलिब्रियम, बट सिस्टम एंड, ऐसे लिखो चलो, स्लो एंड सिस्टम not in thermodynamic equilibrium during process बट अब देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो बात बिल्कुल सही है, अगर सिस्टम मतलब प्रोसेस बहुत स्लो भी हो रही है लेकिन फिर भी अगर प्रोसेस हो रही है तब वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में तो होगा ही नहीं। ये तो मतलब बहुत सिंपल बात है, ठीक है, ये तो अभी तक हम डिस्कस किया हमने। लेकिन जो आप नेक्स्ट लाइन लिखने को जा रहा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट के बाद जो आ रहा है, बट क्या लिखा हमने? सिस्टम इज इन but system not in thermodynamic equilibrium, sorry, and a system not in thermodynamic equilibrium, but it is infinitesimally इसका अर्थ समझते हो आप? इनफाइनेटिमली का मतलब बहुत ज्यादा छोटा, यानी टेंस टू जीरो, उसे हम क्या बोलते हैं? इनफाइनेटिमली डेविएटेड फ्रॉम इक्विलिब्रियम या फिर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, फ्रॉम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। देखो जो सिस्टम होगा ना वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, लेकिन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम से इनफाइनेटिमली डेविएट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कैसे डेविएट होगा? इनफाइनेटिमली डेविएट होगा और एक नया इक्विलिब्रियम आएगा, एंड दैट इक्विलिब्रियम इज नोन एज क्वाजी इक्विलिब्रियम। एंड सिस्टम इज इन न्यू टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, एंड सिस्टम इज इन न्यू टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम called quasi equilibrium and the process is called quasi equilibrium process या फिर quasi static process। आई बात समझ में? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको एक बार इसको पढ़ो तब समझ में आएगा क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, तो उसको आगे क्या लिखोगे? एंड प्रोसेस इज कॉल्ड क्वाजी इक्विलिब्रियम प्रोसेस और क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस या फिर क्वाजी इक्विलिब्रियम प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? तो क्या बोला साइंटिस्ट ने? उन्होंने बोला कि जो हमारी प्रोसेस है, हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारी प्रोसेस है वो बहुत स्लो हो रही है, और अगर स्लो भी हो रही है फिर भी वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में नहीं है। लेकिन वहां पर एक खूबी ये है कि वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में तो नहीं है, लेकिन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम से इनफाइनेटिमली क्या है? डेविएट है। क्या है? इनफाइनेटिमली डेविएट है। कोई फाइनाइट अमाउंट का डेविएशन नहीं है वहां पर। समझ में आ रही बात? फाइनाइट अमाउंट का डेविएशन नहीं है। डेविएशन कैसा है? इनफाइनेटिमल डेविएशन है।
ठीक है, आई बात समझ में, यानी इनफाइनेटिमली डेविएट फ्रॉम इक्विलिब्रियम। ओके, और देन तो वहां पर नया इक्विलिब्रियम आएगा एंड दैट इक्विलिब्रियम इज नोन एज क्वाजी इक्विलिब्रियम एंड द होल प्रोसेस एंड द होल स्लो प्रोसेस इज नोन एज क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस, या बोल सकते हैं क्वाजी इक्विलिब्रियम प्रोसेस। ठीक है बात ना। अब इस प्रोसेस को पढ़ने का फायदा क्या हुआ, मतलब हम ये बोल सकते हैं मैनी प्रोसेस कैन फॉलो अप्रोक्सीमेटली क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस, कंप्लीट नहीं, अप्रोक्सीमेटली क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस को, जो बहुत सारी प्रोसेस हमारे नेचर में होती हैं वो क्या कर लेती हैं, फॉलो कर लेती हैं। आई बात समझ में। तो यहाँ पर लिख के चलेंगे, हम नोट लिख के चलेंगे, मैनी प्रोसेस इन नेचर कैन फॉलो क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, कंप्लीट तो फिर भी नहीं करती, कैसा, अप्रोक्सीमेट, और अप्रोक्सीमेट रिजल्ट हम बहुत खुश होते हैं। जो एरर है उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, वी कैन नेग्लेक्ट द एरर, वी कैन नेग्लेक्ट द एरर। जो एरर आएगा भी वहां पर वो कैसा होगा, नेग्लिजिबल एरर होगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन लेने के बाद। ओके, बात है समझ में। तो इसलिए जो क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस है वो क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या बोलते हैं जो क्वाजी इक्विलिब्रियम प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस क्या होती है और क्वाजी इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, ओके। नाउ अब क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। उससे पहले एक बार ओके हाँ, बैठे हैं, अभी 2 डंडे बचे हैं, देखते हैं कब तक होता है। तो और एक आध प्रोसेस और है, उनको क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। वो प्रोसेस कौन कौन सी है हमारे पास, साइक्लिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस एंड आइसोकोरिक प्रोसेस। एक सिंपल सा, मतलब बहुत छोटा सा लेक्चर होने वाला है, मतलब लेक्चर क्या, बहुत छोटा सा टॉपिक है, कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हेड डालो क्या, साइक्लिक प्रोसेस। ओके, ऐसे हैशटैग बना के लिखो, साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस। क्या होता है साइक्लिक प्रोसेस, बताओ, नाम से बदल रहे हैं, एक साइकिल बना दिया। यानी कोई प्रोसेस इनिशियल स्टेज से स्टार्ट हुई और बहुत सारे चेंज होने के बाद फाइनली अपने इनिशियल पॉइंट पर आ गए, इनिशियल स्टेट में आ गई, उस टाइप के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक प्रोसेस बोल देंगे। ठीक है, आई बात समझ में। मान लिया हमारे पास, अब प्रोसेस को दिखाने के लिए हमारे पास क्या होता है, पीवी डायग्राम होता है, यानी इंडिकेटर कर्व होता है। मान लिया मेरे पास यहाँ पर क्या है, एक इंडिकेटर डायग्राम है यूं करके, और दिस इज पी एक्सिस एंड दिस वन इज वी एक्सिस। मान लिया कोई एक प्रोसेस यहाँ से चलना स्टार्ट करी और यहाँ से घूमते हुए कहाँ पहुँची, इस स्टेज में पहुँची। मान लिया यहाँ पर प्रेशर कितना है इसका, P1 है, और जो वॉल्यूम है कितना है, V1 है, और यहाँ पहुँच गई। माना ये कितना है, प्रेशर कितना है, P2 है, और वॉल्यूम कितना है, V2 है। और कुछ इसमें फिर चेंजेज हुए, और फिर कुछ चेंज होने के बाद फिर अगेन कहाँ पहुँच गई, इस पॉइंट पर पहुँच गई। ओके, आई बात समझ में। तो ये क्या होगा, एक कंप्लीट साइकिल यहाँ फॉर्म हो गया, एंड दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज साइक्लिक प्रोसेस। तो इस टाइप के प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, साइक्लिक प्रोसेस बोल देते हैं। ठीक है, तो साइक्लिक प्रोसेस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज प्रोसेस इफ आफ्टर सम चेंजेस, any system come to its initial state, then process is called, the process is called cyclic process. As we can see above figure, जैसा कि हम उपरोक्त चित्र में देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात। ओके, तो ये क्या हो गया, हमारे पास यहाँ पर साइक्लिक प्रोसेस हो गया। अब एक चीज़ और देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कि साइक्लिक प्रोसेस के दौरान जो इंडिकेटर डायग्राम में जो कर्व होता है कैसा होता है,
क्लोज कर्व होता है नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख के चलेंगे हम कि ऐसे पॉइंट करके लिखो कि इंडिकेटर डायग्राम पीवी कर्व, यहाँ बोल सकते हैं इन पीवी कर्व, यहाँ पे इन इंडिकेटर डायग्राम, इन इंडिकेटर डायग्राम cyclic process is represented by closed curve, ठीक। कैसा कर्व मिलता है हमको यहाँ पर? क्लोज कर्व मिलता है, ठीक है। तो दिस इज माय साइक्लिक प्रोसेस, खत्म, इतना ही है, ओके। इसके बारे में आगे बहुत डिस्कस करेंगे। जैसे जो कार्नोट इंजन है वो पूरा का पूरा साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, वहाँ पर पूरी क्या होती है, साइक्लिक प्रोसेस होती है। यानी बहुत सारे साइक्लिक प्रोसेस से रिलेटेड एग्जांपल हमारे इस सिलेबस में क्या आएंगे, मतलब हमको मिलेंगे। फिलहाल के लिए ये क्या है, इतना बहुत है। इंट्रोडक्शन मतलब इंट्रोडक्टरी मतलब स्टेज में इतना बहुत है कि दिस इज अवर साइक्लिक प्रोसेस, कि घूम फिर के वो फिर अपनी इनिशियल स्टेज में घर आ जाए, मतलब वापस आ जाता है। यानी लौट के उल्लू, क्या बोलते हैं यार, क्या डायलॉग है, शाम को घर को आए, जो भी था नीचे लिख दो, कमेंट में लिख दो, तो डायलॉग है। लौट के बुद्धू घर को आए, जो भी था, मतलब भूल गया मैं। तो अब देखो, अब नेक्स्ट टाइप की जो प्रोसेस है, कुछ प्रोसेस हमारे नेचर में ऐसी होती हैं जिनके लिए कुछ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, और कुछ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल क्या हो रहे होते हैं, चेंज हो रहे होते हैं, ठीक है। और इस बेसिस पर कुछ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कौन कौन सी होती हैं, आइसोथर्मल, आइसोबारिक और आइसोकोरिक, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रोसेस है यहां पर, वो हमारे पास कौन सी है, आइसोकोरिक प्रोसेस। ऐसे लिखो, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो इसमें लिखो, प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज नोन एज आइसोकोरिक प्रोसेस। यानी इसके लिए जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, V इज कांस्टेंट। यानी ड्यूरिंग प्रोसेस वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ड्यूरिंग प्रोसेस वॉल्यूम इज कांस्टेंट, देन दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज आइसोकोरिक प्रोसेस। ऐसा वाई को लिख देना, ओके। बात है समझ में। अगर मैं इसके पीवी डायग्राम की बात करूं या फिर इंडिकेटर डायग्राम की बात करूं, तो दिस इज माई P एंड दिस इज माई V, एंड ड्यूरिंग प्रोसेस V इज नॉट चेंजिंग। इट मीन अगर मैं इनिशियली बोलूं कि वॉल्यूम कितना है, इतना है, यानी V है, और प्रेशर कितना है, P1 है, और जब प्रोसेस होगी यहाँ पर तो क्या होगा, सिर्फ ऐसे ऊपर को बढ़ेगा, यानी सिर्फ क्या होगा, प्रेशर चेंज होगा और कहीं यहाँ पर जाके मिलेगा। यहाँ पर मान लिया यहाँ पर प्रेशर कितना होगा, इसका P2 हो गया, और वॉल्यूम कितना रहा, V रहा, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, P2, V हो जाएंगे, और इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, P1, V हो जाएंगे। देख सकते हो आप, अगर प्रोसेस यहाँ से यहाँ हो रखी है, यानी यहाँ पर क्या हो रखा है, कंप्रेशन हो रखा है, ठीक है। नहीं, कंप्रेशन नहीं बोलेंगे, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट रहा। ऐसी कोई प्रोसेस जहाँ पर प्रेशर चेंज रहा और वॉल्यूम क्या रहा, कांस्टेंट रहा। प्रेशर कुकर में क्या रहता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, लेकिन प्रेशर इंक्रीज करते जाता है, और इतना इंक्रीज कर सीटी उड़ जाती है, ठीक है। तो जो प्रेशर कुकर के अंदर जो प्रोसेस होती है, कैसी प्रोसेस होती है, एक टाइप की आइसोकोरिक प्रोसेस होती है। आई बात समझ में, ठीक है। वो यहाँ पर हो रहा है, तो दिस तरह से उसका पीवी डायग्राम कैसा होगा, ऐसा होगा। ये क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है यहाँ पर, ओके। सॉरी, कंप्रेशन नहीं बोलेंगे, सॉरी कंप्रेशन नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, आइसोकोरिक प्रोसेस हो रही है। सिंपल बोलो, क्या हो रही है, आइसोकोरिक प्रोसेस हो रही है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, ओके। नाउ नेक्स्ट लिखो, क्या, आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है, इसमें लिख के चलो, ड्यूरिंग प्रोसेस प्रेशर इज कांस्टेंट, यानी P इक्वल टू क्या होता है हमारा, कांस्टेंट होता है। ड्यूरिंग प्रोसेस इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, देन दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज आइसोबारिक प्रोसेस। क्या हो जाएगा, आइसोबारिक प्रोसेस। एंड इफ वी वांट टू प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन P एंड V, देन द ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। कैसा आएगा, द ग्राफ विल बी पैरेलल टू द
v एक्सेस। ओके, तो दिस इज माय पीवी डायग्राम फॉर आवर आइसोबैरिक प्रोसेस। ओके, अब बात करते हैं किसकी, आइसोथर्मल प्रोसेस की। ठीक है, सॉरी, आइसोथर्मल प्रोसेस यानी आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान क्या होगा, टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ऑब्वियसली बात हुई, आइसोथर्मल टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट तो पी और वी क्या हो रहे होंगे, चेंज हो रहे होंगे। अगला क्या आएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस यानी यहां पर क्या होगा, टेम्परेचर T इक्वल टू क्या होगा मेरा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, अगर T कांस्टेंट है तो पीवी ग्राफ कैसा होगा, दिस इज प्रेशर, दिस इज वॉल्यूम, तो लाइक दिस, ऐसे कुछ यहाँ पर पीवी ग्राफ मुझे देखने को मिलेगा। ओके, इस तरीके से दिस इज माई पीवी ग्राफ फॉर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बिकॉज पी और वी तो क्या हो रहे होंगे, चेंज हो ही रहे होंगे। ठीक है, नाउ अगली बात करते हैं किसकी, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक क्या होता है, हमने पढ़े थे ना, एडियाबैटिक वॉल यानी ऐसी वॉल जो हीट ट्रांसफर को अलाउ नहीं करती है। यानी यहां पर ऐसी प्रोसेस हो रही होती है जहां पर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच किसी भी टाइप का थर्मल इंटरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो प्रोसेस विदाउट थर्मल इंटरेक्शन बिटवीन, प्रोसेस विदाउट थर्मल इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम एंड सराउंडिंग। ओके, देन दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक नाम से आ रहा है, एडियाबैटिक का मतलब एडियाबैटिक वॉल लगी होगी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, एंड द प्रोसेस इज नोन एज एडियाबैटिक प्रोसेस। आई बात समझ में। आप जब क्या करते हो, अगर जो हमारे पास क्या होता है, जो वॉल्व होता है ना साइकिल का, अगर उसको तुम एकदम से खोल दो तो वहाँ पर जो प्रोसेस होगी दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। बहुत सडन होती है। ठीक है, इट इज़ वेरी सडन प्रोसेस, यानी इतनी तेज प्रोसेस होती है कि इंटरेक्शन का मौका ही नहीं मिलता कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। इसके बारे में आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जब हम किसकी बात कर रहे होंगे, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे, तो वहाँ पर हमारा पूरा आएगा कि एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है, अगेन आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है, इसके ढेर सारे एग्जाम्पल क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। अगर मैं यहाँ पर आइसोथर्मल एग्जाम्पल का प्रोसेस का एग्जाम्पल दूँ, जैसे बॉइलिंग ऑफ वाटर क्या होता है, एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, या फिर मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है, एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। इसका तो मैंने दे दिया, जैसे आपका टायर एकदम से फटता है, ठीक है, जब भी टायर एकदम से ब्लास्ट करता है तो वहाँ पर क्या होता है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है। ठीक है, ब्लास्ट हो रहा है तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन होगा। ओके ना, अगर इसे ग्राफ की बात करूं तो अगेन यहाँ पर जो ग्राफ आएगा, यानी प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चेंज होंगे यहाँ पर, तो कैसा ग्राफ आएगा, दिस इज प्रेशर एंड दिस इज वॉल्यूम, कैसा ग्राफ आएगा, अगेन इस टाइप का ग्राफ यहाँ पर देखने को मिलता है, सेम कैसा, आइसोथर्मल के जैसा, लेकिन दोनों में अंतर होता है। अंतर क्या होता है, इसका स्लोप ज़्यादा होता है, ज़्यादा नेगेटिव होता है। देखो नेगेटिव स्लोप है, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, एक्सपेंशन की बात हो रही है। ठीक है, एक्सपेंशन की बात हो रही है तो इसका स्लोप ज़्यादा नेगेटिव होता है और इसका स्लोप कम नेगेटिव होता है। अगर मैं एडियाबैटिक और आइसोथर्मल दोनों का ग्राफ एक साथ बनाऊंगा तो दिस इज माई प्रेशर एंड दिस इज माई वॉल्यूम वी। तो अगर मैं यहाँ पर दो ग्राफ बनाऊँ, ये मेरे पास क्या है, एक एडियाबैटिक का है और एक आइसोथर्मल का है, और दोनों क्या हो रहे हैं, एक्सपेंशन हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो ग्राफ है वो किसका है, एडियाबैटिक का है, तो दिस इज एडियाबैटिक एंड दिस वन इज आइसोथर्मल। तो ये क्या है मेरे पास यहाँ पर, आइसोथर्मल है। ऐसा क्यों होता है, फिलहाल तो याद कर लो इसको, लेकिन ऐसा क्यों होता है ये हम क्या करेंगे आने वाले लेक्चर में, जब हम क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, वहाँ पर क्या करेंगे, इस चीज़ को देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ये नीचे क्यों आता है और ये ऊपर क्यों आता है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, गेट में क्वेश्चन आया है, इन दोनों में से कौन सा एडियाबैटिक है और कौन सा आइसोथर्मल है। ठीक है, एक्सपेंशन के लिए दोनों में क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो यानी इसका मतलब क्या है, वहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज अवर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस और ये क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब ये वीडियो तो क्या है, बहुत लंबी बन चुकी होगी, लगभग
यहाँ से कुछ नहीं दिख रहा है कि कितने घंटे की बनी, जितनी बनी लेकिन बहुत लंबी बनी है, तो 1-1.5 घंटा हो गया होगा। तो इसको क्या करेंगे हम 2 या 3 पार्ट में डिवाइड करके डाल देंगे। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, फिर अब क्या है, मिलते हैं कल आपसे एक और नए लेक्चर के साथ। ठीक है, आई होप आपको थर्मोडायनामिक्स पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। और जो ये पूरा लेक्चर सीरीज मैंने बनाया है, तो मतलब मेहनत करके बनाया है। क्या करना है आपको, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना काम बड़ी ईमानदारी से कर रहा हूँ। तो जो आपका काम है आप भी क्या करो, उसको ईमानदारी से करो और बटन दबाओ, वो दबाने के लिए है। ठीक है, 1 माइक्रो सेकंड मांग रहा हूँ आपसे, ज़्यादा भी नहीं, दे दो मेरे को। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नई लेक्चर के साथ। तब के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।